अब हमको सीखना है अंदर और बाहर का तस्वुर। इस तस्वुर को बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल, घर में हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बावजूद हमें लगता है कि इस तस्वुर को वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए हमें इस तस्वुर को उन्हें अच्छी तरह समझाना है। इसलिए इसको हम सबसे पहले ठोस मरहले में तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, यानी TLM का इस्तेमाल करते हुए, इसके साथ साथ मश्क करवाकर भी करते हैं। देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। इस मुकब्ब और मुरब्बा ब्लॉक्स को लेकर ये मश्क हम करेंगे। बच्चों के साथ कैसे बात करें, इसको एक बक्सा समझेंगे, ठीक है। ये नीले रंग का मुरब्बा ब्लॉक है, ये पीले रंग का मुरब्बा ब्लॉक है। ये मुरब्बा ब्लॉक्स कहाँ हैं? बाहर हैं, मेज पर हैं। लेकिन ये बॉक्स के अंदर हैं या बाहर हैं? ये बाहर हैं, है ना। अब हम इनको एक एक करके इस बक्से में डालेंगे। क्या हम यहाँ डालें? अब मुझे तुम कहो कि ये ब्लॉक्स कहाँ हैं? अंदर हैं। वेरी गुड। अब एक एक को निकालकर मैं कहाँ रख रही हूं? इस बक्से से बाहर निकाल रही हूं, है ना। इसी मश्क को अब हम एक खिलौने के जरिए करेंगे। अब हम इसको दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। इसको क्या कहते हैं? पीले ब्लॉक्स और एक ठोस चीज है। ये एक खाली डिब्बी है। इसे बक्से के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लॉक्स अब बक्से के अंदर हैं या बाहर हैं? बाहर हैं, ठीक है। इसे हम एक एक करके डालेंगे। अब क्यूब्स कहाँ हैं? अब पीले ब्लॉक्स कहाँ हैं? कुछ बक्से के अंदर हैं और कुछ बक्से के बाहर हैं। अब कुछ बच्चों को बुला सकते हैं और उन्हें इस मश्क को करने के लिए कहेंगे। अब कुछ बच्चों को बुलाकर इस मश्क को करने के लिए कह सकते हैं। अब इन सब को अंदर डालो। ये मश्क सिर्फ TLM के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इस मश्क को हम रोजमर्रा की चीजों से कर सकते हैं। ये पत्ते हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं या बीज हो, इनका इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। इस तरह की चीजें लाने के लिए हम बच्चों से कहेंगे। यानी जो चीजें उनके पास हैं, जैसे रंग बिरंगी खिलौने वगैरह लेकर आए, ऐसा कहेंगे तो बच्चे बड़ी खुशी से लेकर आते हैं। इस मश्क में वो दिलचस्पी भी लेते हैं। जब हम उनको कुछ जिम्मेदारी देते हैं, जब वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो उनके अंदर ओनरशिप का एहसास पैदा होता है। इन चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको खुशी भी होती है, उनके हौसला अफजाई भी होती है। ठोस मरहले में अलग अलग तरीके से इस तरह की मशकें हमने की हैं। अब तलबा को शामिल करके क्लासरूम में हम ये मश्क ले सकते हैं। क्लासरूम में चॉक के जरिए दायरे की शक्ल बनाकर बच्चों को इस दायरे के अतराफ खड़े होने के लिए बोलें, जिसे हम सर्कल टाइम कहते हैं। इस तरह अतराफ खड़े हुए बच्चों को एक एक करके दायरे के बीच में बुला लें। अंदर खड़े हो जाने के बाद 2 बार तालियां बजाकर और उन्हें कहें तुम बाहर आ जाओ। इस तरह उनको अंदर और बाहर इसका तस्वुर वाज़े अंदाज में समझ में आ जाएगा। इसी को हम आगे रिप्रेजेंटेशन मरहले में कैसे देख सकते हैं? छोटे बच्चों के अंदर अपने जहन में रहने वाली बात को बताने या उसको तस्वुर के जरिए पेश करने की ख्वाहिश होती है। हमें क्लासरूम में इस तरह के मौके फराहम करना चाहिए। इसको इस सबक के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अंदर और बाहर इस तस्वुर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत आसान है। जरूरी नहीं कि इसको इसी तरह करें। असातिज़ा आप सब बहुत मुतहरिक हैं। आप अपने अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ एक तस्वीर बना रही हूँ। ये एक स्कूल की बैग
या इसे एक थैली भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्या हम भरेंगे, क्या तुम इस तस्वीर के जरिए बता सकते हो? तुम स्कूल आते हो, अपनी किताबें लेकर आते हो, तो किताब की तस्वीर बनाएंगे। किताब लाते हो और क्या लाते हो? पेंसिल बॉक्स लाते हो, है ना? पेंसिल बॉक्स की तस्वीर क्या हम इसके अंदर बनाएं? ठीक है, यह है पेंसिल बॉक्स। और क्या लाते हो? चॉकलेट भी लाते हो ना? चॉकलेट की तस्वीर बनाएं। चलिए चॉकलेट की शक्ल बनाते हैं। तुम कितने चॉकलेट लाते हो? बहुत सारे लाते हो? तो बनाओ, जितना तुमको चाहिए उतने बनाओ। इसके बाद पानी की बोतल कहाँ रखते हो? देखो, इस थैली में बाहर रखने के लिए भी एक जगह बनाई गई है। मैं यहाँ तस्वीर बनाऊंगी, तुम कहाँ बनाओगे? इस थैली के अंदर किताब है, पेंसिल बॉक्स है, चॉकलेट्स हैं, और तुम लोगों ने जो जो तस्वीरें बनाई हैं वो सब इसके अंदर है। पानी की बोतल को तो मैंने यहाँ बाहर बनाया है, तुमने कहाँ बनाई है मुझे बताओगे? बच्चों को भी शामिल होने का मौका फराहम करके उनके जहनों में जो चीजें हैं उनको बनाने का मौका देंगे तो बच्चे बहुत खुशी से सीखते हैं। इसके अलावा इसके बाद इनके साथ बात करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे। हम इसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस तस्वुर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कहाँ कहाँ अंदर बाहर इस तस्वुर का इस्तेमाल करते हैं। तस्वुर ये लफ्ज बच्चों के लिए बहुत बड़ा लफ्ज है, इसके बारे में हम कहाँ बात करते हैं, क्या तुम बता सकते हो? इस तरह हम पूछ सकते हैं। उस वक्त बच्चे बोलेंगे मैंने चॉकलेट मुंह में डाल लिया, या फोटो फ्रेम दिखाकर तुम्हारी तस्वीर फोटो फ्रेम के अंदर है बोल सकते हैं। आज इस क्लास में कौन कौन आए हैं वो सब क्लास के अंदर हैं, जो गैर हाजिर हैं वो क्लास से बाहर हैं, ऐसा कह सकते हैं। खाने की प्लेट को देखो, चावल और सालन बर्तन के अंदर है। क्या हम पानी का ग्लास प्लेट के अंदर रखते हैं? नहीं, वो तो प्लेट के बाहर रहता है। इस तरह से उनके जरिए जो जो भी मशवरे आते हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा लें, इससे उनकी हौसला अफजाई करें। अब हमारा काम क्या होगा? हमने सिखाया है, मशक करवाई है, रिप्रेजेंटेशन का मौका भी दिया है, लेकिन हमको देखना है कि उन्होंने सही सीखा है या नहीं। हर एक के लिए कद्र पैमाई करना जरूरी है। इसमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हमने उनको अंदर बाहर का तस्वुर समझाया है, लेकिन क्या उन्होंने अंदर को ही अंदर समझा है या इनके अंदर कोई उलझन है? इसको हम दोबारा बच्चों से जानना होता है। हम उनसे कहेंगे इसको अंदर डालो, हाथ में देकर बोलेंगे अंदर डालो, तो बच्चा इसको डिब्बे के अंदर डालता है या बाहर? उस वक्त हमें मालूम होगा कि बच्चे को तस्वुर समझ में आया है या नहीं, या फिर ऊपर नीचे या किसी और जगह पर अगर बच्चे रखते हैं या किसी और जगह पर अगर बच्चे रखते हैं तो इसका मतलब है कि इनको ये तस्वुर समझ में नहीं आया है। फिर एक बार हमको समझाना पड़ता है, हमें कुछ और मशकें लेकर इनको पुरसुकून अंदाज में समझाना होता है। इसके बाद हम अगली मशक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अगले सबक की तरफ।